सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 4.37% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 9.31% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 2.93% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 9.36% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 8.87% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 19.95% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -0.04% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1.26% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 2.89% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -13.93% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 3.13% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 53.16% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0.44% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 10.35% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 1.27% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 29.8% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 22.35% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.62% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -2.99% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 30.22% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -3.26% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 29.88% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखी गई, जो 4209.28 करोड़ से बढ़कर 5625.73 करोड़ हो गई। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ मार्केट कंडीशंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को दर्शाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 3549.49 करोड़ से बढ़कर 5123.36 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। दिसंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होकर 502.37 करोड़ हो गया। ये डिक्लाइन ऑपरेशनल चैलेंजेस और इंक्रीज्ड कॉस्ट को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 431.52 से 282.92 करोड़ हो गया और इस साल 267.46 करोड़ हो गया। ये कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 112.63 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। अब नजर डालते हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 7434 रुपीज चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 9900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 8542.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 32.5% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 7500 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 7907.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 0.5% अप है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।